तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुदेव आशीर्वाद। गुरुदेव, पुरुष भक्त का अपने स्वप्न को लेकर प्रश्न आया जिसका वो और जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम रिवील मत करना, और वो बताते हैं कि थोड़ा स्वप्न से पहले जो उन्होंने लिखा है वो बताते हैं कि उनका जन्मदिन आने वाला है, तो उस स्वप्न पर उन्हें बहुत गहन किया, मतलब वो बहुत ज़्यादा उस पर उत्सुक हैं इसका अर्थ जानने के लिए। तो बताते हैं कि सपने में उन्होंने देखा कि उनकी माता है, तो वो बता रही है कि कोई किसी ने कुछ बनाया है तो वो उसका प्रसाद बांट रहे हैं, तो जब भी तुम कुछ बनाओ तो तुम्हें प्रसाद बांटना चाहिए। तो अगला सीन चेंज होता है कि वो है और उसके साथ कोई और, मतलब क्या बनाया, कुछ बना दिखा है, मतलब जैसे फ्लोर टाइप या कुछ भी ऐसा बताया उन्होंने कि जब भी आप घर का निर्माण करो या किसी चीज़ का, तो एक सीन, अगला सीन चेंज होता है। तो वो देखते हैं कि उनके साथ शायद उनके भ्राताश्री या फिर कोई और है, तो वो एक वो बना रहे हैं पुल बनाने के बाद वो प्रसाद बांटने गए, ऐसे पुल बना दिए तो कुछ दान कर देते हैं, बांटने गए हैं। तो पहले किसी घर में गए हैं, तो पहले घर में जब गए हैं तो उन्होंने घर में बताया कि हम देने आए हैं, तो घर वाले किसी ने लिया नहीं उनसे, खड़े रहे। फिर उन्होंने कोई ले नहीं रहा तो बदल गए। फिर वो एक और घर पे गए, तो उस घर में उनका स्वागत सा हुआ, उनमें उस घर में कोई बैठा हुआ था जिसे वो जानते थे, बहुत नामी से बताया था यूट्यूब पे कोई है। तो उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस कराया कि मम्मी कि ये सब ऐसे हैं, ये बांटने आए हैं। तो उन्होंने आदर से बुलाया, उन्होंने अपना जो भी दान था वो दिया। फिर उस घर वालों ने उन्हें 2 रोटियाँ भी दी। फिर वो उस घर से बाहर गए हैं, तो उसी मोहल्ले में एक कोई लेडीज़ है, वो कह रही है कि ये वो है जो उन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो ये दान कर रहे हैं। फिर इस टाइप से रोटी वोटी खा लिया, फिर वो वापस लौट रहे हैं। तो वापस लौटने और एक सीन चेंज होता है कि वो कहीं पर लेटे हुए हैं, तो वो ऐसे लेट के ऐसे कह रहा है कि जैसे आंखें बंद करके ऐसे कह रहा है कि क्या मैं नशे में हूँ या फिर मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है। और वो धप से गिर गया ऊपर से कहीं से जहाँ पे था, और फिर सपना टूट गया। और उसमें और भी था क्या, कहीं यात्रा कर रहे हैं या बैरियर तोड़ा या कुछ इस तरह कुछ है? एक और सीन लिख रखा था उन्होंने, भूल के बताना। उसमें ये था कि जो उनके भाई हैं वो सब है, तो वो कहीं जा रहे हैं, कहीं बाइक से कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मत जाओ, लेकिन वो चले गए और कहीं बाइक उन्होंने ठोक दी। तो पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी है, पुलिस से तो बच के वो भाग गए हैं। फिर उसी आदमी को जिसका सपना है उसे भी पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी है, तो दोनों भाग गए हैं। तो भक्तों देखो इसमें चीज़ है, और कई बार ऐसा लगेगा जैसे मैं कुछ याद दिला रहा हूँ दूसरे भक्त को, तो उसमें चूंकि देखिए एकदम सटीक तो सीधा सुना नहीं जाता, इसका मतलब होता है पहले थोड़ा सा पढ़ा सुना जाता है, क्योंकि अर्थ वैसे तो 100% ही अर्थ में सीधा तत्काल सुन के ही लगा लेता हूँ, लेकिन फिर भी भक्त आके सुनाते हैं मुझे कि भाई गुरुजी ये सपना है। तो देखो अब मुझे खुद स्मरण है कि ये चीज़ मैटर क्या है लगेगा। तो इसमें सीधा माँ का आदेश हुआ। माँ का अर्थ होता है जो अपना मातृ कुल है, जो अपनी माता का मतलब, जो माता का मतलब होता है जो हमें माता के द्वारा मिले हुए गुण हैं, उसके अर्थ से है कि जो भी कुछ ऐसा निर्माण करो, अर्थात माता खुद सृष्टि का प्रतीक है ना भाई, हमें सारे नियम सिखाती है। सबसे प्रथम गुरु है, तो जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक नियम है, उसका पालन क्या करना बताया। कुछ भी बनाओ तो प्रसाद जरूर बांटो, उसमें अर्थात अपने जो कार्य कर रहे हो उसमें सम्मिलित करो लोगों को प्रसन्नता में, ये है अर्थ। तो उसका उन्होंने देखा, पालन करा। उस पालन में एक पुल बनाया, और पुल बनाने के बीच में जो है वो पाटा। तो पुल का अर्थ होता है नवीन संबंधों का निर्माण करना। कोई भी चीज़ होता है, अगर मकान भी बना रहे हो तो नवीन संबंध है कि भाई आप नई जगह रह रहे हो, लोग जुड़ेंगे, आना जाना शुरू होगा, तो ये नवीन संबंधों का प्रतीक है। अर्थात भविष्य में नवीन संबंध बनने जा रहे हैं और उस खुशी में आप लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन उस जोड़ने में जैसे आप बांटने गए तो जो भी परिवार आपके नज़दीक रहता था, नहीं रहता है, उसने नहीं लिया। अर्थात अगर आपको स्मरण है कि कौन व्यक्ति है या कोई चीज़ आप नहीं बताना चाह रहे, तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति से सावधान रहें कि प्रारंभिक प्रियतन में मान लो तुम कार्ड देने गए, जो सबसे पहले किसी को इनवाइट करोगे वही व्यक्ति आपके विपक्ष का होगा, इससे ध्यान रखें। मान लो आपने कोई भी कार्य करा और सबसे पहले किसी को आपने बताया और उसने प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करी, तो समझे कि ये व्यक्ति होगा जो आपके अंदर से ईर्ष्यालु है आपके प्रोग्रेस को लेकर, तो उससे सावधान रहें। दूसरे जो शख्स है, अर्थात दूसरा जो प्रियतन करा तुमने, उस प्रियतन करने में वहाँ पे आपसे मुलाकात हुई किसी ऐसा जो फेमस शख्स है, जिसे जनसाधारण दूर तक जानता है, फेमस है। उस व्यक्ति ने आपका इंट्रोडक्शन करा, अर्थात तुम्हें सम्मान दिया, अपने समकालीन माना, तो तुम्हारी जो प्रोग्रेस होने वाली है वो आगे उतने अच्छे लेवल की होने वाली है कि जो उस लेवल के मतलब ऊंचे दर्जे का एक नामी ग्रामी शख्स है, उस लेवल से तुम्हारी उससे मुलाकात होगी, ये बहुत अच्छा है। और उसने अपनी माता को बताया, तो उसके यहाँ भी मातृ गुण है, मतलब बेसिक गुण है, और उसने 2 रोटियाँ दी। रोटियाँ देने का पुरस्कार का मतलब होता जैसे तुमने उसे कोई कर्म फल का वो दिया पुरस्कार, अपने से जोड़ा, ऐसे ही वो भी तुम्हें 2 बार मौका देगा अपने से जोड़ने का।
तो उसका इंतज़ार करें। अगर ऐसा कोई मौका मिलता है किसी से, कोई भी इनविटेशन मिलती है या कोई SMS आता है या कुछ भी ऐसा संदेश आता है, तो आप अपने को बढ़ावा दें, उससे जुड़ें, आप हिचके नहीं। अब उसके बाद में आप गए तो आपके अंदर एक हो गया कि जैसे जाके विश्राम करा, अर्थात जो तुम्हें उपलब्धि हुई उससे जाके तुमने विश्राम करा। अब मतलब इसका मतलब है कि तुम्हें संतुष्टि है। लेकिन संतुष्टि में जो नशा है उसमें अहंकार का भाव आ गया कि आपके अंदर अहंकार है। तो अहंकार में जो बड़ा है, बड़ा भाई है या कोई भी है, तो उसको उन्हें वाहन ले गया। वाहन का मतलब है गति से यात्रा करना, और उसने वो बैरियर तोड़ दिया। तो बैरियर तोड़ने का मतलब है कि आपने जो नियम लेके चल रहे थे उस नियम का पालन नहीं करा और उससे आपको प्रशासनिक हानि हुई, प्रशासन ने आपको दंडित करा या दंडित करने की ओर हो गए। तो ध्यान रखें कि अपनी जो प्रोग्रेस हो उस पर विशेषकर मतलब आप जो है घमंड ना करें, और घमंड जब नहीं करेंगे तो आपको जो है सहजता से आपको सफलताएं सब मिलती चलेंगी। प्रशासन आपसे किसी प्रकार का अटकेगा नहीं। कोई ऐसी चीज़ ना डालें, मतलब ऐसा कोई संदेश ना डालें जो प्रशासनिक से कनेक्शन हो, जिसमें सीधा प्रशासन को आप इंडिकेट कर रहे हो। सीधी सी बात है, अगर आप कोई YouTube से कनेक्टेड हो रहे हो या कुछ ऐसा संदेश लिखते हो, लेखन लिखते हो या कोई ऐसा कार्य करते हो, नहीं तो सीधी सी बाइक जा रहे हो तो अपना हेलमेट पहन के जाओ और मतलब नियम का पालन करो। तो ये है सीधा सा। तो आने वाले जो उसका जन्मदिन है उससे ये भविष्य का फल शुरू होगा, प्रसिद्धि शुरू होगी, हेल्प शुरू होगी, आपका जो है उसके बाद में पुरस्कार मिलेगा आपको, और बहुत कुछ है। मतलब दो बार तो आपको प्रोग्रेस उपलब्धि होगी, अर्थात 2 प्रमोशन आपको प्राप्त होंगे बदले में आपके किए गए कर्म के फल से। समझ में आ गई? तो बता देना, और वैसे वीडियो के माध्यम से वो भी बंदा सुनेगा। तो इस आशीर्वाद के साथ कि सुखी रहे। जैसे कि इसमें पता लगे कि अहंकार है, अहंकारवाद आ गया, हाँ, तो इसमें उपाय क्या हो सकता है? उपाय ये है कि इससे जानने के बाद बीच में जब तुम्हारी प्रोग्रेस इस किस्म की हो तो उसमें ध्यान रखें कि आप सहज रहें, आप प्रसन्नता से ऐसा ना फूले ना समाएं। वो जो नशा का अर्थ है कि फूले ना समाएं और आप भूल जाएं कि आपकी माता ने या आपको जो मूल बेसिक गुण मिले हुए हैं उन नियमों का पालन आप भूल गए। क्या भाई दूसरों को खुशी में जाहिर करो, उपेक्षा ना करें। तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेस में उपेक्षा कर दी। आपने उपेक्षा का परिणाम हुआ आपको दंडित। प्रशासन का मतलब ये नहीं होता कि सरकार आपको दंड दे, अर्थात पुरस्कार में बाधा आ जाएगी, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सीधी सी बात है, समझिए। तो आशीर्वाद करते हैं कि ऐसा ना हो, और आशीर्वाद ये भी है कि भाई कुशल मंगल रहे, प्रोग्रेस हो, अच्छा बढ़ोतरी हो। इसी आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।